दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों में सहल कुरैशी, दोस्तों लव जिहाद कानून, हालांकि इसे लव जिहाद का नाम दिया बीजेपी ने, लेकिन जो कानून है उसमें कहीं पर भी लव जिहाद का उल्लेख नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन अलग अलग बीजेपी की जो सरकारें, हिमाचल में सबसे पहले लव जिहाद का कानून लेकर आई, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून लेकर आई, उसके बाद में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कानून लेकर आई, तो गुजरात जो कि आरएसएस की प्रयोगशाला कहलाया जाता है, वो गुजरात सरकार भी कानून लेकर आ गई। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि बड़े उम्मीदों के साथ में भाजपा जो ये तकसीम की जो राजनीति करती है कि एक दूसरों के अंदर फूट डालो, इस राजनीति के तहत लव जिहाद कानून गुजरात विधानसभा में पारित किया गया था। हालांकि यह कानून तो 2003 में ही लाया गया था। उसके बाद 2021 में अभी पिछले कुछ महीने पहले थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया और ये संशोधन करके 2021 के नाम से नया बिल जो है वो इसको लाया गया और 15 जून से इसको लागू भी कर दिया गया था। लेकिन जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली गई और हाईकोर्ट ने उस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए मोदी, शाह और गुजरात सरकार को करारा तमाचा जड़ा है। दोस्तों, जो इस बिल के अंदर जो चीजें नई डाली गई थी, जो इसमें सुधार किया गया था, सुधार के नाम पर जो एक खास समुदाय को टारगेट करने वाली जो बात थी, उसको जो है वो गुजरात हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है और वो जो तमाम नई जो धाराएं जोड़ी गई थी उन सबको गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, ये बड़ा झटका है मोदी शाह को, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, जैसा मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में यहां पर कानून लेकर आए थे लव जिहाद का और वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, कानून लागू है वहां पर। लेकिन गुजरात जो इनकी प्रयोगशाला कहा जाता है, गुजरात हाईकोर्ट ने जो है वो एक जबरदस्त करारा तमाचा जड़ा है मोदी शाह और जो इस तरह की जो आइडियोलॉजी के जो लोग हैं उन पर जो है वो करारा तमाचा जड़ा है। और इस मामले में यह था कि मामले के पक्षकारों की दलीलें सुनी गई गुजरात हाईकोर्ट में और उसके बाद में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति वीरन विष्णु की 2 सदस्यीय पीठ ने जो है वो इस मामले में पूरी बहस की, पूरी सुनवाई की और उसके बाद में ये तय किया कि अधिनियम की धारा 3, 4, 4A, 4B, 4C, धारा 5, धारा 6 और धारा 6A पर तत्काल रोक लगा दी जाए। यह गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है दोस्तों, यानी कि करारा तमाचा यहां पर पड़ा है और इस करारे तमाचे के साथ ही अब उम्मीद जाग रही है कि क्या कहीं और भी इस तरीके का कुछ हो सकता है, क्या कहीं और भी इस तरीके का जो कानून जो लाया गया है उसके खिलाफ क्या कहीं और भी इस तरीके से कहीं ना कहीं कोर्ट में क्या चैलेंज दिया जाएगा। ऐसे कई सवाल जो है वो दोस्तों उठ रहे हैं इस मामले में। लेकिन जो मौजूदा जो हमने कहा कि धारा 4A और 4 में अवैध मतांतरण के लिए 3 से 5 साल के कारावास का प्रावधान किया गया था। यानी जो ये कानून के अंदर जो नई तब्दीली जो लाए थे, इसमें जो संशोधन किया था, उसमें ये तमाम चीजें कही गई थी और इसमें जो है वो धारा 4C जो है उसमें अवैध मतांतरण को प्रतिबंधित करती है ये, और मतांतरण कराने में शामिल संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इस धारा में कहा गया था। यानी कि किसी लड़की ने किसी लड़के से अपनी मर्जी से शादी की तो कुछ हुआ यही है इस मामले में कि कुछ संगठन उठ जाते हैं और वो जाकर अर्जी कर देते हैं कि भाई लड़के ने बहला फुसला कर लड़की से शादी की और उसमें फिर जो है वो पुलिस छानबीन करती है और पुलिस जो है वो ये कहती है कि भाई आपने इसका जबरदस्ती निकाह करवाया या आपने इसको उकसाया धर्मांतरण के लिए, कुछ भी, यानी झूठ का पुलिंदा बनाकर किसी को भी फंसा दिया जाए, किसी भी संगठन को, किसी भी व्यक्ति को। जबकि आप देखिए, इस देश का कानून इजाजत देता है, इस देश का दस्तूर, इस देश का संविधान ये कहता है कि अगर आप बालिग हो चुके हैं तो आपको पूरा अधिकार है कि आप अपनी मर्जी से शादी भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से अपने धर्म का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यानी आपको कौन सा धर्म अपनाना या आपको नास्तिक बने रहना, ये संविधान आजादी देता है आपको। तो ऐसे में आखिरकार सरकार और पुलिस कैसे पाबंदी लगा सकती है? जो गुजरात सरकार जो कानून लेकर आई उसमें यह कहा गया
कि जबरदस्ती से, जोर जबरदस्ती से जो है वो धर्मांतरण कराया जा रहा है और लव जिहाद का इसे नाम दिया गया कि लव जिहाद किया जा रहा है। लेकिन जो ये फैसला आया है हाई कोर्ट का, दोस्तों वाकई में ये करारा तमाचा इसे इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो गुजरात है वो आरएसएस की प्रयोगशाला है। जो गुजरात में किया जाता है बाद में पूरे देश में वो मॉडल लागू किया जाता है। यही असली नफरत का गुजरात मॉडल है जिसे पूरे देश में लागू किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि हमने पहले देखा था अशांत धारा का जो कानून था कि जैसा हमने बताया कोई हिंदू मुस्लिम का मकान ना खरीद सकता है ना बेच सकता है, यानी कि दोनों, ना हिंदू ना मुस्लिम, ना एक दूसरे को मकान बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, यह कानून था। और इसमें कुछ संशोधन किया गुजरात की सरकार ने और जमीयत उलमा उसको लेकर भी हाईकोर्ट पहुंच गई और हाईकोर्ट ने जो नई धाराएं थी, जो नया संशोधन किया गया था, उसको रद्द कर दिया। इस मामले में भी वही हुआ कि जो नई धाराएं जोड़ी थी, जो नया संशोधन जो किया गया था, उसको रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने। बिल्कुल ही अच्छा कदम था जमीयत उलमा हिंद का, भी अच्छी पहल थी और हाईकोर्ट ने भी अच्छा फैसला दिया। लेकिन हकीकत तो ये है दोस्तों, ये जो दोनों कानून है, अशांत धारा का कानून और जो ये लव जिहाद का धर्मांतरण का जो कानून है, ये मेरे देश के संविधान के खिलाफ है। ये असंवैधानिक ये कानून है। जैसा मैंने बताया कि आप किसी पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं कि कोई अपनी मर्जी से अपना धर्म बदल नहीं सकता, कोई मर्जी से अपने धर्म को अपना नहीं सकता, कोई अपनी मर्जी से अपनी किसी शादी नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। आखिरकार ये चीजें कैसे हो सकती है इस देश के अंदर, जबकि ये संविधान आपको पूरे तरीके से आजादी देता है, आपको धर्म को लेकर, आपकी शादी को लेकर। तो ऐसे में ये कानून और गुजरात में हाईकोर्ट को इस तरीके से फटकार पड़ना, ये वाकई में बीजेपी को इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये भी एक सवाल उठता है कि जमीयत उलमा ने जब गुजरात में ऐसा किया तो क्या जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकती थी इस कानून को चैलेंज? क्या जमीयत उलमा मध्य प्रदेश में चैलेंज नहीं कर सकती? अब ये सवाल उठ रहे हैं दोस्तों कि आखिरकार अपने अधिकारों के लिए आपको खड़ा होना होगा। आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी मजहब को पालते हैं, करते हैं, लेकिन आपको अपने अधिकारों के लिए स्वयं खुद खड़ा होना होगा। जमीयत उलमा ने अच्छा इनिशिएट लिया, जैसा हमने बताया अशांत धारा पर भी किया था, लव जिहाद के कानून पर भी किया था। लेकिन ये एक बात सही है कि जो गुजरात हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, इसकी बिना पर अब यकीनन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या जहां जहां ये कानून लाए गए हैं, इसको चैलेंज किया जा सकता है। और गुजरात का ये फैसला उसके लिए एक बेहतरीन नजीर जो है ये पेश कर सकते हैं, बेहतरीन एक मिसाल जो है वहां पर दूसरी कोर्टों में ये पेश की जा सकती है। यानी कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये माना जाए, जैसा कि एक सर्वे आया था उसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो धड़ाम से नीचे गिरी है, 68% से सीधे 34% के आसपास शायद आ गई है, 24% के आसपास आ गई है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से जो माहौल बन रहा है दोस्तों, उससे ये साफ लग रहा है कि शायद अब नफरत का जो कारोबार जो शुरू किया था वो ज्यादा चलने वाला नहीं है। एक के बाद एक जो है वो मुंह ही खानी पड़ रही है भाजपा को और मोदी शाह को। लोकप्रियता में गिरावट आ रही है, दूसरी तरफ अदालतों से जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, ये भी जो है वो कहीं ना कहीं एक अलार्म है, ये सिग्नल है ये मोदी और शाह को, बीजेपी को, कि आप संभल जाएं, आप समझ जाएं, आप सत्ता के नशे में ज्यादा गुरूर और घमंड में ना रहें, क्योंकि सिकंदर भी आया था पूरी दुनिया को फतेह करने के लिए। और ऐसे कई लोग आते जाते रहते हैं जो अपनी सरकारों पर काफी घमंड करते हैं, काफी गुरूर करते हैं, लेकिन उनका हश्र आखिर में क्या होता है ये पूरी दुनिया जानती है। तो फिर ये तो क्या चीज है, ये तो महज एक भारत है कि हिंदुस्तान है, तो महज भारत पर राज कर आप इतना जो इतरा रहे हैं, जो चाहे वो चीजें थोप रहे हैं, और जिस तरीके से धर्म के आग के अंदर आपने पूरे देश को झोंक दिया है, और ऐसा झोंका है कि अनभक्तों को नजर भी नहीं आ रहा कि वो 100-150 रुपए के लीटर पेट्रोल उनको मिल रहा है, दाल 100-150 रुपए किलो मिल रही है, तेल जो है वो 200 रुपए किलो मिल रहा है, सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए का मिल रहा है। ये धर्म की आग में इतना झोंक दिया गया है कि ये तमाम चीजें लोगों को नजर भी नहीं आ रही है दोस्तों। लेकिन इस चीज को आप समझिए, इस बात को आप समझिए कि मेरा देश का संविधान हर धर्म के हर व्यक्ति को पूरी आजादी देता है। तो ऐसे में इस तरीके की बंदिशें अपने सियासी फायदे के लिए, इस तरह की बंदिशें अपने वोट की उगाई करने के लिए लगाना, ये कितना सही है, ये गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला देकर बता दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।